हे एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो एपीओ का एग्जाम होने वाला है आपका 21 नवंबर को, उसी का मैं शॉर्ट पेपर लेके आया हूँ जो कि आपका 2015 का है। जिसमें मैं आपको जो क्लियर करने वाली हूँ वो आपको लॉ का पेपर आपको क्लियर करने वाली हूँ, जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके आईपीसी, एविडेंस, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें कि सिर्फ मेजर एक्ट होगी, पुलिस एक्ट होगी, आईपीसी होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बात भारतीय दंड संहिता के आधीन संयुक्त दायित्व से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका महबूबा बनाम एम्परर, क्योंकि यहाँ पे संयुक्त बात की बात करी जाती है, जो कि आपके आईपीसी के सेक्शन 34 में दिया हुआ है। उसका आता है सेकंड नंबर 2, संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कोई कार्य, शब्दावली भारतीय दंड संहिता की किस धारा से संबंधित है? तो यहाँ का करेक्ट आंसर होगा 89। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो है, यह स्वेच्छा मतदाता के प्रभाव से का को जान से मारने का प्रयत्न करता है या दोषी है। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है जो कि उस सेक्शन 86 में दिया गया है पीसी के, कि किसी को जबरदस्ती ड्रिंक करा दी जाती है और उससे कहा जाता है कि जो ऐसा करा वो उसको होश नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कही जा रही है कि स्वेच्छा से यहाँ पे बात करी जा रही, तो इसलिए ये होगा अटेम्प्ट टू मर्डर का। ठीक है। उसके बाद 44 नंबर, अपराध किए जाने के व्यक्ति दुष्प्रेरक की उपस्थिति वर्णित है किसमें? भारतीय संविधान के सेक्शन नंबर 114 में। उसके बाद आती है 5 नंबर क्वेश्चन की, जो कि कहा कि किसी प्रति हेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता, उसमें से एक का वध कर देता, का दोषी के अपराध से किसके अपराध का दोषी है? आपराधिक मानवत के, घोर उपपत्ति के, हत्या के, आपराधिक बल के। देखिए यहाँ पे हत्या के, क्योंकि सेक्शन 304 300 के सबसेक्शन डी में दिया गया है कि जब किसी को पता है कि वो जो भी कार्य करने वाला है उससे सामने वाले को बहुत ज्यादा फिजिकल हर्ट हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, तो उसमें कौन सा अपराध बनेगा? हत्या का। उसके बाद आता है 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 बी निम्न में से किस अपराध से संबंधित है? विदेश से लड़की के आयास से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विदेश से लड़की के आयास है, क्योंकि सेक्शन 366 बी में ऐसा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की इस धारा में लूट करने का प्रयत्न दंडनीय अपराध है, तो इसका सेक्शन आंसर होगा 393। ठीक है। उसके बाद आता है 8 नंबर क्वेश्चन, कहा ऐसे लोगों को जिसको जानता है कि वह हीरे नहीं हीरे के रूप में गिरवी रखकर शस्त्र प्रवंचना करता तथा तद द्वार धन उधार देने के लिए या को प्रेरित करता है, तो का निम्नांकित में किस अपराध का दोषी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो छल का। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि वो चीज हीरा नहीं है, फिर भी उसने उसको जो है गिरवी रखा। उसके आता है 9 नंबर क्वेश्चन, जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए किसी ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा वह दंडनीय होगा। देखिए, ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक होगी केवल जुर्माने से, ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक होगी और जुर्माने से उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, जिसमें दिया गया है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी। उसका आता है 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा में विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म के लिए पूरा कर लेना दंडनीय है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है। उसके बाद आता है 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता निम्न में से किस अपराध के लिए दुराचार का एक आवश्यक तत्व नहीं? द्विविवाह, हत्या, चोरी या लूट। तो यहाँ पे आंसर होगा द्विविवाह। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारतीय दंड संहिता के नियम में किस धारा में पीछा करने को परिभाषित किया गया है? तो डी में। ठीक है, 354 डी। उसके आता है ज्ञानकुर बना पंजाब 1996 को का बाद निम्न में से किस अपराध से संबंधित है? सो आत्महत्या करने के प्रयत्न से। उसके बाद आता है 14 नंबर, आ जो कि बा की पत्नी का प्रेमी पत्नी से पति को बहुमूल्य संपत्ति को पावन प्राप्त कर लेता है, जानते हैं कि उसे संपत्ति देने का प्रतिकार निम्न में किसका अपराध का दोषी? चोरी का। ठीक है, क्योंकि उसने उसकी सम्मति के बिना, यानी कि उसकी रजामंदी के बिना उससे वो सामान लिया। उसके बाद भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अपराध है जिस अपराध की तैयारी भी कठोर दंड से दंडनीय है? तो क्या होगा? डकैती। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन, का द्वारा खा को उकसाया जाता है कि वह साकी हत्या कर दे किंतु अंदर वह अपराध कारित नहीं किया जाता, का उत्तरदायी होगा?
सी के, यानी कि 7 वर्षों तक के कारावास और जुर्माने से। उसके होता है 15 नंबर क्वेश्चन कि इस आशय से कि सम्मता जानते हैं कि बा की फसल को नुकसान कारित करो, बा को खेत के ढेरों का प्रवेश कारित कर देता है। यहाँ निम्नलिखित से किस अपराध का दोषी होगा? चोरी का, आपराधिक अत्याचार का, आपराधिक दुर्विनियोग का, रिश्त का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। उसके आता है 8 नंबर क्वेश्चन। एक कमजोर वृद्धा बा को अपनी फसल चुराते हुए पाया। ने उसे निर्दयता पूर्वक पीटा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इनमें से किस अपराध के लिए दोषी होगा? तो इसका करेक्ट पहला तो गौरवपति कायरत करने का, हत्या का, आपराधिक मानवता का, किसी अपराध के लिए नहीं क्योंकि उसे संपत्ति को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा करने का अपराध है। तो यहाँ पे होगा आंसर हत्या का। ठीक है, क्योंकि भी हमने जैसा पढ़ा था 300D में, निम्न में से कौन सा तत्व भारतीय दंड संहिता की धारा 326 से काम में वर्णित एसिड हमले के अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो केवल शारीरिक दर्द। अब यहाँ पे हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है जहाँ एक पुरुष किसी महिला को जो वॉशरूम अपने कपड़े बदलने का चित्र गुप्त रूप से चित्र बना देता है, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा? तो सेक्शन 354C। 21 जो किसी स्थिति द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने पर निगरानी रखते किस अपराध का उत्तरदायी होगा? तो यहाँ पे पीछा करने वाले का। ठीक है, वो एक तरीके से पीछा ही कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वाद जो धारा 377 भारतीय दंड संहिता की संवैधानिक वैधता विषय था को उलट दिया है? तो क्या होगा? सुरेश कौशल बना नाज फाउंडेशन। इसमें क्या बताया गया है कि जिसमें उच्च न्यायालय ने समलैंगिकता के अपराध को दायरे से बाहर कर, यानी कि जो समलैंगिकता है उसको ऑफेंस अब नहीं रह गया है। ठीक है, उसका आता है भारतीय दंड संहिता के तहत विवाह से संबंधित अपराधों को न्यूनतम दंड की सजा है सेक्शन 498 में। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, का खा को अभिश्रित करने के आधार से खा के गृह में खिड़की के मार्ग से प्रवेश करता है, यह खा के इस अपराध का उत्तरदायी होगा? तो यहाँ पे किसका होगा? गृह वेतन का, क्योंकि हाउस ब्रेकिंग है कि क्योंकि जो रास्ता निकलने के लिए बनाया गया आप उस रास्ते से के दूसरे रास्ते बना जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप गृह वेतन कर रहे हो। ठीक है, का एक महिला के कानों से कुंडल खींचता है, इससे उसके कान के चीरते बुरी तरह घायल कर देता है, का उत्तरदायी होगा? रिष्ट का, लूट का, उद्यापन का, दुर्विनियोग का। लूट का इसलिए क्योंकि उसने अपनी बल और हिंसा का प्रयोग करा है, चोरी भी करी है और स्वेच्छा पूर्वक करी है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? धारा 366 का लड़की का उपापन, धारा 372 वैश्यवृत्ति आदि हेतु अपर्याप्त व्यय को बेचना। उसके बाद आता है धारा 376 का पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन, यानी कि जब किसी का सेपरेशन चल रहा हो, जब डाइवोर्स फाइल किया जाता है 6 महीने का। ठीक है, उसके बाद आता है धारा 497 विवाहित स्त्री को आपराधिक आचार से फुसला कर ले जाना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो एक शिशु के द्वारा की जाती है, उस शिशु की आयु कम होनी चाहिए 7 साल से कम, क्योंकि इसमें क्या समझा जाता है कि एक शिशु ना समझ होता है। उसके बाद भारतीय दंड संहिता के अधीन डकैती का अपराध किया जाता है केवल लूट द्वारा। उसका आता है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा 511 में। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र की सहमति के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या दो। 31 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए किसी प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा या बल से उत्प्रेरित करने का करता है, अपराध करता है, तो वो क्या कहलाएगा? अपहरण का। उसके आता है 32 नंबर क्वेश्चन, जो कि है आपका
ऐसी संपत्ति का जो मृत व्यक्ति के कब्जे से उसकी मृत्यु के समय थी, जो बेईमानी से दुर्विनियोग करता, भारतीय दंड में से किस धारा से संबंधित है? तो सेक्शन 404 33 नंबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खा के अनुसार जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वैसे कारावास से दंडित किया जाए, जिसकी अवधि कम होगी 7 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद आता है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय दंड संहिता में आपराधिक विधि अधिनियम 2013 के द्वारा अंततः स्थापित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित की धारा के अंतर्गत स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना एक दंडनीय अपराध है। तो क्या होगा? 326 बी। 36 अब यहाँ से आपके एविडेंस स्टार्ट हो जाता है। लक्ष्मी बनाम भारत संघ 427 का बाद संबंधित है अपराध से। यहाँ पे अम्ल फेंकने से सभी को पता है, इसके ऊपर मूवी बनी थी। ठीक है, बहुत ही फेमस केस है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ था। यहाँ पे इनेक्टेड की बात करी जा रही है, इन्फोर्स की बात नहीं करी जा रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च। ठीक है। निम्नलिखित में कौन से साक्ष्य विधि में सुमेलित है? युक्ति साधारण नियम, साक्ष्य के विधिक नियम, तार्किक नियम और उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साक्ष्य के विधिक नियम। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्रयुक्त न्यायालय शब्दावली निम्नलिखित से कौन सा नहीं है? सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति या मध्यस्थ। उसके आता है कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल को साक्ष्य कहलाता है वह परिभाषा संबंधित है। किसने बताई है? सामंत ने। कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा ड्रोनी के अस्तित्व के बारे में राय को सुसंगत बनाती है? सेक्शन 48। निम्नलिखित से कौन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1832 में स्वीकृत कर सकता है? वह व्यक्ति जिसे हित व्युत्पन्न हुआ हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा में हस्तलेख से संबंधित राय को सुसंगत व मान्य किया गया है? 47। उसका होता है भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अपराध में पीड़ित व्यक्ति का सील का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सुसंगत है। 52, 54, 55, 53 ए। क्या होगा? 53 ए। इसके होता है दूध नाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वह साक्ष्य विधि के किस विषय से संबंधित है? रजिस्ट्रे। उसके बाद अनंत उपस्थिति होने का विवाक के स्वीकृति से अपराधी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगी उपस्थिति होने का विवाक से। 46 नंबर क्वेश्चन है जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में जीवन की अवधारणा उपबंधित है? सेक्शन 107 से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सुसंगत एवं ग्राह्यता शब्दावली समानार्थी, समविस्तीर्ण, ना तो समानार्थी ना तो विस्तीर्ण, समानार्थी व समविस्तीर्ण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी। उसके आता है 48 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में निम्नलिखित कौन शब्दावली सुसंगत के लिए सम्मिलित नहीं है? हेतु, आशय, तैयारी, आचरण। तो क्या होगा? आशय। 49 नंबर क्वेश्चन के एक अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकृति दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 क्या ये किसमें दिया गया है? सेक्शन 30 में। 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 60 में मौखिक साक्ष्य होना चाहिए केवल प्रत्यक्ष, अनुश्रुत, उपरोक्त और इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सिर्फ केवल प्रत्यक्ष क्यों होगा? क्योंकि अनुश्रुत में कभी होता सुनी सुनाई बातें सच नहीं भी होती, इसीलिए इसको माना गया। लोक दस्तावेज मान्यता भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 में। निम्नलिखित से कौन साक्ष्य विधि के अधीन श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है? विशेषज्ञ की राय। पहचान की कार्रवाई साक्ष्य विधि के अधीन एक है संपोषक साक्ष्य। अभियोजन पक्ष को अपनी साक्षी के सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जाती है? मुख्य परीक्षा में।
जो कि आपकी सेक्शन 141 में दी गई है। ठीक है, उसके बाद आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा द्वारा प्लीडर की व्यक्तिगत संसूचनाओं से संबंधित है। तो क्या होगा, सेक्शन 126 एंड 127। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 खा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी तथ्य दहेज मृत्यु के लिए अवधारणा की पूर्ववर्ती में नहीं आता है। पीड़ित उसके पति या संबंधियों द्वारा क्रूरता का शिकार थी व परेशान की जाती थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीड़ित का किसी दूसरे पुरुष से अवैध संबंध था। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत है, ये सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्न में से किस धारा में दिया गया है। तो सेक्शन 1110। उसके बाद चलते हैं अपने 58 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन किसी लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा। मूक साक्ष्य के द्वारा न्यायालय में लिख कर या चिन्हों के द्वारा किए गए साक्ष्यों को माना जाएगा मौखिक, यानी कि जो बोल नहीं पाते हैं। उसके बाद आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 लागू होती है जब विवाद का संबंध होता है बच्चे के पितृत्व से। आपराधिक विधि अधिनियम 2013 से संबंधित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की सेक्शन 53, 114A, 119, 146। 62 नंबर, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है गिरफ्तार कर सकेगा। यहाँ पे आपकी सीआरपीसी स्टार्ट हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऐसा अपराध जैसे कोई किसी को मर्डर करने वाला हो, ठीक है, जो कि आपके कॉग्निबल ऑफेंस आते हैं। दंडाधिकारी विचारण के दौरान न्याय के हित में सम्मन मामले को वारंट मामले में बदल देगा यदि अपराध दंडनीय है 6 माह से अधिक। हम चलते अपने 64 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है 3 वर्ष से अनधिक काल में दंडनीय अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं लेगा। 3 वर्ष, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248(2) के अंतर्गत आता है कि दोष सिद्ध एवं दंडादेश एक ही दिन में नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोसीजर बहुत ज्यादा लंबा होता है इसीलिए, ठीक है। रिट याचिका कांस्टेबल 243 सीपी मोहन सिंह तथा अन्य उत्तराखंड राज्य तथा अन्य उच्च न्यायालय में विवादक तथ्य संबंधित है पदोन्नति से। आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की कौन सी धारा साक्ष्य को प्रभावित करती है। सेक्शन 2ZC। इसके अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत रेगुलर पुलिस जिलों का सृजन कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे स्टेट लेवल की बात हो रही है, ठीक है। पुलिस एक्ट आपके स्टेट के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे यूके का यूके है, यूपी का यूपी है। अपराधों के निवारण या अन्वेषण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विनियम कौन बना सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा राज्य सरकार के अनुमोदन के अत्याधीन पुलिस महानिदेशक। उसके अंदर राज्य पुलिस परिवार प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष रखी जाएगी, तो राज्य विधानसभा के। उत्तराखंड राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, होम मिनिस्टर। 72 नंबर क्वेश्चन, पुलिस अधिष्ठान समिति के अध्यक्ष कौन होता है, पुलिस महानिदेशक। अपवादित परिस्थितियों में पुलिस बल व सशस्त्र पुलिस इकाइयों को राजस्व पुलिस क्षेत्र में कार्य करने को निर्देश देने के लिए निम्न में से कौन प्राधिकृत है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पुलिस अधिनियम 2007 की कौन सी धारा अदावाकृत चल संपत्ति जो बाद से संबंधित संपत्ति नहीं को अपने कब्जे में लेने के लिए पुलिस अधिकारी को अधिकृत करती है, सेक्शन 46। उसके आता है क्वेश्चन नंबर 75, मानवाधिकार संरक्षण के उपाय के रूप में साक्षी के संरक्षण के लिए नियम बनाने की शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है, तो स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ पे स्टेट पुलिस एक्ट की बात हो रही है। उसके अंदर उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 का कौन सा अध्याय पुलिस की जवाबदेही से संबंधित है, चैप्टर 8।
पुलिस कार्मिकों यानी कि जो पुलिस होती है, ठीक है, से अभिप्रेत ऐसे पुलिस अधिकारियों से जिसकी नियुक्ति प्राधिकारी होता है। पुलिस महानिदेशक या उसके अधीनस्थ कोई अधिकारी। किसी व्यक्ति को राज्य पुलिस बोर्ड के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है 2 वर्ष के लिए। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है स्टेट गवर्नमेंट को। राज्य पुलिस परिवाद प्राधिकरण इसके द्वारा प्राप्त अपचार की शिकायतों को आगे की कार्रवाई के लिए अग्रासित करता है पुलिस महानिदेशक। देखिए अभी यहाँ पे पहले भी पुलिस महानिदेशक की बात हो रही है, अभी भी हो रही है, और ओवरऑल जितने भी काम करते हैं जिसके भी अंडर होता है, किसके अंदर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जा सकेगी स्टेट गवर्नमेंट। एक कॉमन आप फैक्टर देख रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है। थाने का बाशाधक अधिकारी सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी जो कि बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए रिपोर्ट करेगा किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। जब रिपोर्ट की बात की जा रही है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, ठीक है। बाकी सारी चीजें किसके अंडर आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। एक गिरफ्तार वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा किसमें, भारत में कहीं भी। आ, आ, आदतन अपराधियों में शांति व सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दे सकता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट जो कि आपका फर्स्ट क्लास का होगा, और उपरोक्त सभी। सो 84 का करेक्ट आंसर आपका होगा डी, ठीक है, बी। ठीक है, जहाँ पे बात हो रही है कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की। परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभूति देने में असफलता रहने का कारावास होगा साधारण। 86 निम्न में से किस बात में अभियोजन साक्षी का अभियोजन मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किया गया है, तो जेसिका लाल में। 87 नंबर क्वेश्चन जिनमें से किस बात में ये अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय पोटा अभियुक्त की जमानत याचिका को तब तक स्वीकार नहीं कर सकती जब तक कि यह विशेष न्यायालय द्वारा खारिज न की जाए। सो 87 का करेक्ट आंसर होगा ए, कि गुजरात बनाम शेख के बाद में निर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय पोटा व्यक्ति की जमानत याचिका को तब तक स्वीकार नहीं कर सकती जब तक विशेष न्यायालय द्वारा खारिज न कर दी जाए। निम्नलिखित किस बात में यह निर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के प्रावधानों को निश्चित अनुपालन होना ही चाहिए, तो किसमें, राजेश रंजन बनाम सीबीआई 2007। उसके आता है 89 नंबर क्वेश्चन, गिरफ्तार निर्धन व्यक्ति के निःशुल्क विधिक सहायता एवं सूचित किए जाने के अधिकार को अभिनिर्धारित किया गया है खत्री बनाम बिहार राज्य। उसके बाद चलते 90 नंबर क्वेश्चन में कि उपताप हटाने का सशर्त आदेश जारी किया जा सकता है जिलाधीश या उपखंड मजिस्ट्रेट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में किस धारा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट वह आदेश जारी कर सकता है, सेक्शन 142। जिस मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के अंतर्गत निरुद्ध किए जाने का आदेश पारित किया है वह अपने आदेश को प्रति अग्रेसित करता है किसमें, जब 24 यहाँ पे बात होगी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, एक ए आएगा। विचार के दौरान आरोप से विरचित किए जाने के पूर्व किसी प्रतिवादी नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो तब मजिस्ट्रेट उसमें अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा। उसके अंदर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 के अधीन समझौता का प्रभाव होता है दोष मुक्त। उसके अंदर 95 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को रखा गया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में उपरोक्त में से कौन सी। निम्न बात में से किसमें निर्धारित किया गया कि पीड़ित की पहचान न्यायालय के निर्णय में भी प्रकट नहीं की जा सकती है।
दिनेश बनाम राजस्थान राज्य 2006, आपराधिक विधि अधिनियम 2013 प्रवृत्त हुआ है 3 फरवरी 2013। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सी। ठीक है, निम्न में से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कौन सी धारा दंड विधि अधिनियम 2013 के द्वारा अंतः स्थापित नहीं की जा सकती? तो सेक्शन 55 ए। ये लास्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा प्रावधान करती है कि कोई न्यायालय निर्णय पत्राचार करने के पश्चात उसे परिवर्तित नहीं करेगा? करेक्ट आंसर होगा सी 362। तो ये थे आपके ऑल 100 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपके सिर्फ लॉ बेस्ड थे। अभी जनरल स्टडीज के क्वेश्चन बचे हुए जो कि 100 है, जिसको मैं आपके पार्ट 2 में क्लियर करूंगी।